आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का डेट है 6 मार्च। आज हम 6 मार्च के जितने भी डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन करंट अफेयर हमारे लिए किस तरह से यूजफुल रह सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज करंट अफेयर। एक्चुअली हो यूँ रहा है कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो फटाफट अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एवरी सिंगल डे नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेसिकली इस चैनल पे हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और व्यापम, पटवारी, हॉस्टल वार्डन जो कि अभी वैकेंसीज ओपन हो रही है, इन सब के रिगार्डिंग पे जो डेली करंट अफेयर न्यूज़ है उन पे डिस्कशन करते हैं, जो कि आने वाले 1 साल तक चलेगा कंटिन्यू। साथ ही साथ में पिछले 1 साल के जो डेली करंट अफेयर न्यूज़ है उनको मंथली वाइज में कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आज के करंट अफेयर में। देखिए सबसे पहला जो करंट अफेयर उनके रिगार्डिंग में देखिए कि 9 को आएगा राज्य का बजट। तो राज्य का बजट का पेश होगा, राज्य का बजट पेश होगा 9 मार्च को। लेकिन ये जो है ये जो शर्त है, बजट सत्र अभी जो चलने वाले ये कब से कब तक चलेगा? ये 7 से लेके 25 मार्च तक चलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि कब से कब तक चलेगा? 7 से लेके 25 मार्च तक ये चलेगा। विधानसभा सत्र में बजट सत्र के काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना। अब हंगामेदार होने की संभावना क्यों है, कैसे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बजट सत्र की शुरुआत जो होने वाला है वो होगा 7 मार्च से, और बजट पेश होगा 9 मार्च को। और बजट कौन पेश करने वाला है? छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट 2022 है जो कि 7 से शुरू हो रहा है और 25 तक चलने वाली है। ये टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने कितने बजे आएंगे। नेक्स्ट जो है देखिए, वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 1.5 ईयर्स का मुई जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा जो है भारत का कितना साल कम हो गया है? वो 1.5 साल कम हो गया है। तो चलिए ये जो रिपोर्ट दिया है इसको किसने दिया? स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट्स। किसने दिया? स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट्स एयर ने दिया हुआ है। ये रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया है कि 2019 में इस वायु प्रदूषण की वजह से कितने 67 लाख डेथ हुआ था। कितने 67 लाख डेथ हुआ था का 2019 पे। अगर हम देखेंगे कि ओजोन हमारे इंडिया के रिगार्डिंग पे, तो भारत जो इस नंबर पे कितने नंबर पे? 90 नंबर पे है। 10वें नंबर पे कौन है? 10th नंबर पे है चाइना। 10th नंबर पे कौन है? चाइना। अगर हम देखें कि ये जो ओजोन है, ओजोन जितना हमारे इंडिया पे कवर है उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग 9th नंबर पे, और ओजोन किसमें, चाइना कितने नंबर पे है? ये है आपके 10वें नंबर पे। ठीक है। उसके बाद में आता है कि 13 दिन के बजट सत्र में लगे कितने? 1682 सवाल। अब देखिए बजट सत्र आपके शुरू होने वाली 7 मार्च को। बजट सत्र आपका कब शुरू होगा? 7 मार्च को शुरू होगा, और 9 मार्च को आपका बजट पेश किया जाएगा सीएम के द्वारा। ये जो बजट पेश हो रही है, इस बजट पेश में क्या हो रहा है कि सभी को क्वेश्चन पूछने का हक होता है। तो इसमें कुछ तारांकित होते हैं और कुछ अतारांकित होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ मौखिक होते हैं और कुछ लिखित होते हैं। तो इसमें टोटल 1682 सवाल पूछा गया है विभिन्न अलग अलग विधायकों के द्वारा और लोगों के द्वारा। तो ये जो 13 दिन का जो बजट सत्र चलने वाली है, इस सत्र में 1682 सवालों का जवाब देना या इन क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेना नामुमकिन जैसा है। अगर ये आंसर भी कर पाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि विपक्षी दल के नेता यहाँ पे बजट सत्र के दिन को बढ़ाने के लिए, जो कि अभी 13 दिन है, इसको आगे चल के 28 से 29 दिन करने की मांग कर रहे हैं। कितने दिन? अभी तो है 13 दिन, इसको कितने दिन मांग कर रहे हैं? 28 से 29 दिन चलनी चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। तो देखिए अगर इन्होंने इतने दिन का मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है इतने क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। अब इनमें हम देखेंगे तो 854 आपके तारांकित है और 828 आपके अतारांकित है। उसके साथ ही 114 ध्यानाकर्षण के क्वेश्चंस है, और 10 स्थगन प्रस्ताव, और 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं, और 45 याचिका भी यहाँ पे दायर किया गया हुआ है। तो इन्हीं सभी कारणों से क्या कर रहे हैं कि ये जो डेट है, दिन है, वो 13 से 28 से 29 के दिन 28 से 29 करने की मांग कर रहे हैं।
ताकि सेटिस्फैक्टरी आंसर गवर्नमेंट के द्वारा विपक्षियों को और लोगों को मिल सके। ये इंफॉर्मेशन, आज का जो न्यूज़ है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका, इसको हमेशा याद रखना है और ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखिए राज्य में कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है। राष्ट्रीय औसत से कितना हो गया, कम हो गया है। अभी हम देखेंगे तो 1,70,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। कितने बच्चे मुक्त हुए? 1,70,000 बच्चे। तो हम ये देखते हैं कि कुपोषण है तो कुपोषण अभियान है क्या चीज़, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कब हुआ था, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत हुआ था, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अब इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा उद्देश्य हम देखते हैं। इनका उद्देश्य है 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना और साथ ही साथ एनीमिया से मुक्ति दिलाना। कहाँ से? 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों तक। बच्चों में यहाँ पे क्या है, मेल फीमेल दोनों आएंगे, जिसको कुपोषण से और एनीमिया से मुक्त कराना है। साथ ही साथ 15 वर्ष से लेके 49 वर्ष तक, कितने से? 15 से लेके 49 वर्ष तक की महिलाओं को, किसको? महिलाओं को एनीमिया मुक्त कराना। किससे मुक्त कराना है? एनीमिया मुक्त कराना। तो याद रखना इनका दोनों उद्देश्य को। और साथ ही साथ में ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। अभी हाल ही में 1,70,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ये बदलाव काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो इस रेंज में हम देखेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में इनका प्रतिशत कितना है। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम नॉर्मल रिपोर्ट देखेंगे तो नॉर्मल रिपोर्ट में इंडिया का जो कुपोषण रेट है वो कितना है? ये है आपके 32.1%। कितना है? 32.1%। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का देखा जाए इस अभी हालिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पे, तो ये कितने प्रतिशत है कुपोषण दर? आपके कुपोषित बच्चों या महिलाओं की संख्या, लोगों की संख्या कितनी? 31.3%। लेकिन वही हम NFHS की रिपोर्ट से देखिए तो NFHS रिपोर्ट में 30.13% था, वो जो कि घट के अभी हाल ही में कितना हो गया? वो हो गया 19.86% अकॉर्डिंग टू NFHS रिपोर्ट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था और इनका उद्देश्य यहाँ पे क्या क्या है। अब ये जो आपके जो पिक यहाँ पे दिखाई दे रही है उस समय का है जिस समय इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम क्या 2 न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और चल रही है। पहला क्या है कि ये चल रहा है कि रसिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, यही चल रही है अभी। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया कुछ अलग ही कांड कर रहा है। इंडिया का कांड अभी देखेंगे तो ये देखिए क्या है। अभी इंडिया ने हालिया में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है। ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो लॉन्च किया हुआ है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है क्या है। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, जो कि आपका रेंज अभी कितना दिया है इसका? 400 किलोमीटर अराउंड है अभी इसका रेंज। अगर लेंथ अगर देखा जाए तो 8.4 मीटर, 8.4 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई 0.6 मीटर है। अभी अच्छी चीज़ ये है कि अभी अंडर वाटर ब्रह्मोस मिसाइल, अंडर वाटर मिसाइल्स की भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो कि कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को सफल होने पे। अब सफल होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन ये अभी अंदर एक्सपेरिमेंट है। उनके बाद में क्या है कि ये भी जान लो कि ब्रह्मोस मिसाइल एक रैमजेट मिसाइल है। क्या है? रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो याद रखना कौन सा? रैमजेट, RAMJET, रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद में है तकनीक के कारण बदलने वाली यात्राएं। तकनीक के कारण बदलने वाली यात्रा, तो ये क्यों आया हुआ है आर्टिकल, ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि अभी कोविड जो है ना, उनका इम्पैक्ट काफ़ी पूरे वर्ल्ड में पड़ा हुआ है। तो अभी 2022 में बीजिंग, चाइना बीजिंग में ओलंपिक हुआ। अब ओलंपिक में जब लोगों ने देखा कि हर चीज़ें रोबोटिक्स है, वहाँ पे बच्चों को या खिलाड़ियों को लेने के लिए आए वो भी आपके रोबोट्स ही है। हमें रोबोट्स भी वहाँ पे दिखाई दिए। रूम सर्विस भी देखे तो वहाँ पे रोबोट्स ही है। एयरपोर्ट पर रोबोट्स ही हैं। अब ये जो जितने भी कांड हो रहा है किस चीज़ से हो रहा है? डिजिटल रूम की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। किसका? रोबोट का यूज़ हो रहा है। सो लगातार रोबोट की यूज़ होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि लोगों ने वहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखा हुआ है। कहाँ पे? चाइना के बीजिंग में। सो दैट्स वाई अब रोबोटिक रिवोल्यूशंस आने वाले हैं।
रोबोटिक रिवोल्यूशंस आने वाली हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है और जर्नी है वो सब रोबोट्स ही हैंडल करेंगे, रोबोट से यहाँ पे चेंज होगा। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि चाइना में बीजिंग में अभी हालिया में जो ओलंपिक हुआ है, वहाँ 2022 में जो ओलंपिक हुआ है वहाँ पे मोस्टली किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, दैट इज़ रोबोट। सो ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में इंजीनियरिंग, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए जान लिए कि आप जितने भी बीटेक करते हैं, ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज में पर्यावरण की एनवायरनमेंट की पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया गया है। किसने? यूजीसी एआईसीटी ने। एंड देन आफ्टर छत्तीसगढ़ के 18% पुरुषों ने छोड़ी शराब। थोड़ा सा एक रिपोर्ट आया हुआ है अभी, ये रिपोर्ट पे हम डिस्कशन करते हैं। ये किसने दिया हुआ? NHFS सर्वे 5 ने दिया। किसने ये दिया हुआ है? NHFS सर्वे 5। अभी हालिया में NHFS सर्वे हुआ, जिसके 5th नंबर पे सर्वे हुआ, जिसमें अभी रिपोर्ट आया। सो उस रिपोर्ट में क्या पता चला है? उसमें पता चला है कि 18% जो मेल है, पुरुष है, उन्होंने शराब छोड़ा है, लेकिन महिलाओं की संख्या में ये वृद्धि हो गया है। अगर देखिए तो क्या है, 100 में से 5 महिलाएं पी रही शराब और 17 चबा रही है तंबाकू। तो ये कुछ रेट दिया है, जैसे 24,000 घरों में किया गया था सर्वे, और इससे सही सर्वे से बनाया गया रिपोर्ट। अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट में डिस्कशन करते हैं और आगे, और नशा के बारे में, जो नशाखोर, इनके बारे में थोड़े से डिस्कशन और ज़्यादा करना डीपली, बिकॉज ऑफ ये हालिया में 4-5 दिनों से कंटिन्यू ये न्यूज़ आती जा रही है, NFS की रिपोर्ट, और साथ ही साथ और दूसरे रिपोर्ट्स भी आती जा रही है, और लोगों के द्वारा शराब बिक्री को बैन करने की मांग किया जा रहा है। सो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हमने देखा तो 17.9% पुरुषों ने क्या किया है? छोड़ दिया है शराब पीना। 12.1% जो मेल है उसने तंबाकू चबाना भी छोड़ दिया। NHFS की रिपोर्ट नंबर 5 में ये पता चला है कि सिर्फ 34.8% पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं और 43% तंबाकू। अगर 2015-16 की सर्वे में देखें तो वहाँ पे कितने प्रतिशत था? 2015-16 में आपका था 55.2%, 52.2%। अब देखिए 52.2% से कहाँ पे आ गए? 17.9%। तो ये तंबाकू के लिए थे 12.1%। वहीं 52.7% शराब से बंदे कहाँ पे आ गए? वो 17.9%। लेकिन अगर हम महिलाओं के संबंध में देखें तो ये अभी उल्टा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सुकमा में कितने प्रतिशत है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली और कबीरधाम। सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग सर्वे दिया हुआ है। ये जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ में आज आपके पॉलिटी का और ज्योग्राफी का भी लेसन अपलोड होने वाली, इंग्लिश का भी कोर्स आने वाला और कंप्यूटर का भी। तो आप एक्टिव रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अभी आ रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर और साथ ही साथ में आपके वार्डन, हॉस्टल वार्डन, इसके कंप्लीट कोर्स भी वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। सो ये तभी आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा जब आप अर्ली जाके उसको कर लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ लिमिटेड फॉर ओनली 50 स्टूडेंट्स। ऐसा आप बैनर देखेंगे वहाँ के सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने लिमिटेड सीट रखा, उसके बाद ये पैड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा शिप लॉन्च हुआ है अभी अभी। कहाँ पे हुआ है? इसको देखो, अमेरिका के फ्लोरिडा में। पोर्ट कौन सा है? पोर्ट में रॉयल कैरिबियन का लग्जरी। किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना इसको, रॉयल कैरिबियन इसने किया है। इसका अगर हम देखेंगे तो वजन कितना? 2.4 लाख टन है। अंडर वाटर क्रूज है, इसमें 6,998 यात्री आ सकते हैं और 2300 क्रू के लिए रूम है। ठीक है, 1118 फीट लंबा और 210 फीट चौड़ा है और 14 डबल डेकर का है। डबल डेकर कितना? 14। उसके बाद में आया आपका रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट आया? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क रखा हुआ है आज जानबूझकर। ये क्या है? होमवर्क है। थोड़ा सा आप गूगल कीजिए ताकि आपके हैबिट में ये चीज़ें आ जाए कि चीज़ों को किस तरह से एनालिसिस करना होता है। तो ये देखना है कि आपको वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसने स्टार्ट किया है, इसमें क्या क्या स्टैट्स दिया जाता है, कहाँ कहाँ जारी होता है, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने हैं। कहाँ से? गूगल से।
सपोज़ अगर वहाँ भी आपको ना मिले और ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कीजिए, आपको ऑथेंटिक डेटा वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो देखिए अभी आया हालिया में वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट। इसमें क्या अगले 8 साल में आधे अमेरिकी होंगे मोटा। मोटा कब? 8 साल, दैट मीन्स 2030 के। अभी देखें तो 7 करोड़ वयस्क मोटे होंगे इतने तक। कब तक? ये होगा 2030 तक, 20 साल के पहले। तो इसमें कुछ कुछ आया हुआ है। देखो, भारत का स्वास्थ्य तंत्र मोटापे के दुष्परिणामों से निपटने के लिए अक्षम। तो यहाँ पे क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, BMI। अगर 8 करोड़ बच्चों का देखें या लोगों का देखें तो 8 करोड़ लोगों का कितना? 40 से अधिक है, बहुत डेंजर। और अगर हम देखेंगे 6 करोड़ का तो उसका BMI 35 से 40, और 4 करोड़ का हम देखेंगे तो ये 30 से 35, और 2 करोड़ का, और उससे देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये है। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत को स्वास्थ्य तंत्र में कितना अंक मिला हुआ है? 99 अंक मिले हुए हैं, जबकि वैश्विक औसत कितना है? 183 है। तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सालाना मोटापे की बढ़ने का दर कितना? 10.8% है। वयस्क में 3.7% ये होगा। और दोनों स्थिति क्या है? खतरनाक है। किसके लिए? यहाँ के लोगों के लिए। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब मोटापा बढ़ते जाता है तो कई तरह का बीमारियाँ अपने आप होने लगती है। तो ये डेटा फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज ऑफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया को कितना मिला हुआ? 99 नंबर मिला हुआ है, जबकि औसत रेट कितना है? 183 है। तो इसे हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए जिस तरह से हम हर एक सेशन में लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे भी हम आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि डेली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अवेलेबल करा दिया हुआ है आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक। अगर आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में सारी कोर्सेज अवेलेबल होगा, साथ साथ एप्लीकेशन में। तो याद रखना कि सारी कोर्स यूट्यूब में नहीं है, 60% अवेलेबल, 40% आपको वहाँ है। सारा जो डाटा है, डाटा आपको ऐप में और टेलीग्राम के चैनल में ही मिलेगा। तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए। पोल्स आते हैं, डेली क्विजेस आती है, 5 क्विजेस आते हैं और 2 मेंस के रिगार्डिंग पे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और लिखकर वहाँ पे भेज दीजिए, क्योंकि एवरी सिंगल डे रात को 9 बजे आपका चैट बॉक्स ओपन होता है। उसमें आप अपना मेंस राइटिंग करके लिख के भेज सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऑब्वियसली जो ऑफिसर्स हमारे साथ में एसोसिएटेड है वो चेक करके आपको वहाँ पे जो नोट्स है वहाँ दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2022 की शुरुआत कब होगी? तो ऑप्शन ए है आपके पास में 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च और ऑप्शन डी है 10 मार्च। तो इसमें ए बी सी में जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे इंटरेस्ट लेके पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप आए, न्यूज़ देखिए और चले गए, तो ऐसे यही होगा ना कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यू आर द ग्रेट लर्नर। कब बनेंगे भाई? जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी बताया, उनको आंसर भी मिला हुआ। जिसका इनकरेक्ट था उनको करेक्ट करके दिया गया, जिनका करेक्ट था उनको कंफर्म कर दिया गया, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से टीम बना के रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? राज्य में सुपोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? राज्य में सुपोषण अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 15 सितंबर, ए आपका 15 सितंबर, बी आपका 7 नवंबर है, और सी आपका 2 अक्टूबर है, और डी आपका 11 दिसंबर है। सो आप ए बी सी डी में जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट कीजिए और हमें बताइए। इवन आपको किसी और अदर सपोर्ट्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। याद रखिए कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द आउट होने वाली है, और अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर का हो, या इंडिया जीएस का हो, साइंस का हो, तभी आप किसी चीज़ को बीट कर पाएंगे। अदरवाइज लोग पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे से तैयारी कर रहे हैं। आप पीछे न रह जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ में ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको सारी डिटेल दिया जाएगा। थैंक यू।